बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट जो है वो दो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 उसको डिस्कस करेंगे और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से बोर्ड के पेपर में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसलिए आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कह रहा है कि फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू सच दैट कि ये एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया होगा। अब कहता है कि अगर आपने कोई ये एक्सप्रेशन दिया हो तो आपने ये पी एंड क्यू फाइंड करने हैं। तो प्रीवियस बुक के अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन था, तो सेम उसी तरीके से हम जो है वो करेंगे। तो देखिए हमने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में 4 + 3√2 लिखा हुआ है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसको रैशनलाइज करना है। इसको रैशनलाइज करना का क्या मतलब है कि इसके जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसमें से हमने स्क्वायर रूट को खत्म कर देना है। अब खत्म करने के लिए क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म होती है उसका कॉन्जुगेट लेकर उसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम खुद से करते हैं। ठीक हो गया। और कॉन्जुगेट किसको कहते हैं कि स्क्वायर रूट के जो टर्म होती है डिनोमिनेटर में लिखी हुई, उसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म का साइन चेंज करना होता है। तो प्लस है तो मैंने क्या लिख दिया 4 - 3√2। ठीक हो गया। तो ये इसका बन गया कॉन्जुगेट। इसी से मैंने डिवाइड भी कर दिया, इसी से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ओके, बाकी ये वाली टर्म को मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया और ये वाली टर्म को मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर होगी बात। अब हम ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली टर्म को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें, अब हमने स्टूडेंट सबसे पहले इस 8 को इस 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 4 जार कितना होता है 32। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 4 जार 32। अब ये कोई साइन ना हो तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो मैंने प्लस लगाया हुआ है। तो प्लस माइनस जार क्या होगा माइनस। अब इसी 8 को स्टूडेंट्स आप आगे मल्टीप्लाई करें किससे 3√2 से। तो देखें 8 जो है वो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट वाली टर्म एज इट इज स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। तो 8 3 जार कितना होता है 24। तो ये आ गया 24 और साथ ये क्या आ गया स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है। हमने इसको इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके बाद देखें ये जो 3√2 वाली टर्म है इसको हमने इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ये कर लेता हूं। देखो एरो आपके समझाने के लिए लगा रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने लगाने नहीं है पेपर में। तो किस तरीके से करेंगे, इस 3√2 को पहले मैं सबसे पहले इस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखें यहाँ साइन क्या माइनस और यहाँ क्या है प्लस। तो माइनस प्लस जार क्या आता है माइनस आता है और 3 4 जार क्या होता है 12। तो ये आ गया 12 और ये √2 एज इट इज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये 3√2 हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इस 3√2 को हमने इस 3√2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हमने साइन मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो देखें यहाँ माइनस है और यहाँ भी क्या है आपके पास माइनस है। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें क्या आता है प्लस आता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। और 3 को जब 3 से किया तो स्टूडेंट्स क्या आ गया 9 और ये √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया √2 का स्क्वायर। 2 दफा आ रहे थे ना, देखें एक दफा ये √2 एक दफा ये √2, तो 2 दफा आ रहे थे। तो 2 दफा लिखने के लिए हमने क्या लिख दिया √2 2 दफा था तो हमने √2 लिख के ब्रैकेट लगा के पावर क्या लिख दी 2 लिख दी। ओके हो गया स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है कि पहले इसको दोनों से कर दिया फिर इसको इन दोनों से कर दिया। तो ये 2 टर्म्स मान गए। ठीक हो गया ना। अब नीचे हम देखें तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर स्टूडेंट्स a + b एंड a - b फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है a + b एंड a - b क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहां पर हम फार्मूला लगा लेते हैं कि ये a है ये b वही a, ये 3√2 b है ये वही 3√2 b। बस यहाँ पर a + b यहाँ पर a - b। तो फार्मूला क्लोज होके क्या बनेगा आप लोगों के पास a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर यानी 3√2 का स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला क्लोज होके बन जाएगा। ओके हो गया। अब देखें ये इज इक्वल टू p + q √2, ये हमने साथ एज इट इज लिख लेना है। तो यहाँ पर हम ये क्या लिख लेते हैं p + q × √2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ स्टार्ट में भी इज इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना, क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटर में जब इज इक्वल टू आ जाए तो आप स्टार्टिंग के ऊपर जो है वो इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाते। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो कुछ सिंप्लीफाई होकर इस तरह बनेगा। देखें 32 ये हमारे पास एज इट इज आ गया 32 और इन दोनों में से देखें हम ये अगर हम जिसको मैं दोनों को सर्कल कर रहा हूं ये 2 टर्म्स को आप देखें स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों को हम इकट्ठा करें कंबाइन करें तो ये क्या बनता है। देखें ये भी √2 है ये भी √2 है। ठीक हो गया। और ये भी माइनस माइनस, तो जो माइनस माइनस क्या होते हैं 2 नंबर अगर माइनस और माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 नंबर क्या होते हैं प्लस होते हैं। तो √2 वाली टर्म ये भी है ये भी है। तो ये कितने √2 है 24 टाइम्स √2 ये है एंड 12 टाइम्स √2 ये है। मतलब √2 24 दफा ये है और 12 दफा ये। तो दोनों को जब आप प्लस करेंगे माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस हो रहा है।
तो ये क्या बन जाएगा 12 ये एंड 24, तो टोटल कंबाइन करके कितने हो जाएंगे फिर 36 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, यानी कि क्या बनेगा आपके पास 36 स्क्वायर रूट 2। ओके हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर साइन क्या आएगा, यहां पर साइन आएगा बड़ी वैल्यू वाला। बड़ी वैल्यू क्या है 24 वाली बड़ी है कि 12 वाली बड़ी है, 24 वाली बड़ी है ना, तो उसके साथ क्या है माइनस, तो यहां पर क्या आ जाएगा ये माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया तो आप दोनों में से स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लें बाहर और फिर इनको प्लस कर लेंगे। 24 और -12 को जब -24 -12 में प्लस करेंगे तो -36 बनेगा और बाहर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखें 9, ये हमारे पास 9 एज इट इज आ गया और ये स्क्वायर से कैंसिल होगा तो ये क्या आ गया ब्रैकेट के अंदर 2 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और नीचे डिवीजन में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और -3 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 9 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दे तो स्क्वायर से कैंसिल करें तो क्या बनेगा 9 इंटू 2 और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर रूट 2 आप ब्रैकेट में लिखें या डायरेक्ट लिख लें फर्क नहीं पड़ता। ओके हो गया। तो हमने यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 कर दिया और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 2 बच गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर होगी। बच्चे एक और गलती क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, आगे राइट हैंड साइड नहीं करते। अगर आपने दोनों स्टार्टिंग में दोनों लेके चले हैं तो आपने एंड तक आपने दोनों को इज इक्वल रख के ही सॉल्व करना है। अगर आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं उसको रैशनलाइज कर रहे हैं और फिर उसका जवाब आप राइट हैंड साइड के इक्वल रख के करें वो भी गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सिंपल सा तरीका है कि लेफ्ट और राइट को साथ साथ लेके चलें तो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास क्या बचता है, ये हमारे पास आ जाता है 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 और साथ में आपके पास 9 2 कितना होता है स्टूडेंट्स 18, तो ये क्या आ गया 18 आ गया और डिवीजन में आपके पास ये क्या बच जाएगा 16 माइनस 9 2 18 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास आ गया। ओके हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए स्क्वायर रूट वाली टर्म के जो 11 नंबर है यानी कि ये दो नंबर इनको आपस में सॉल्व करें तो यहाँ पर 32 के साथ क्या साइन है प्लस का और यहाँ पर 18 के साथ भी क्या साइन है प्लस का। तो देखिए 32 एंड 8 कितना होगा 40 और 10 कितना हो गया 50, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 50 आ गया और माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ये एज इट इज और नीचे जब हम 16 माइनस 18 करें तो 18 में से 16 माइनस करें 2 बचता है, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा और इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 स्टूडेंट्स ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ओके हो गया, यहां तक क्लियर होगी बात। अब ये -2 जो है स्टूडेंट्स हम इसको इसके साथ अलग से डिवाइड कर देते हैं और इसको इसके साथ हम अलग से डिवाइड कर देते हैं। तो क्योंकि एलसीएम आ रहा है ना दोनों के नीचे, तो इस नंबर को इसके नीचे अलग से डिवाइड करके लिखेंगे, इसको इसके नीचे हम अलग से डिवाइड करके लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 50 डिवाइडेड बाय -2 और -36 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक बात समझ आ गई ना। अब इसको कैंसिल करें तो 2 1 2 2 25 50, तो माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दें तो माइनस का 25 ये हमारे पास आ गया और माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया प्लस हो गया। इसको कैंसिल करें तो 2 1 2 2 18 36, तो 18 इंटू स्क्वायर रूट 2 ये आपके पास निकल आया और इज इक्वल टू के बाद क्या चल रहा है पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 चल रहा है। ओके हो गया। अब स्टूडेंट सिर्फ हमने कंपेयर करना है और पी एंड क्यू का आंसर निकालना है। तो देखें स्क्वायर रूट 2 ये बीच में इज इक्वल टू का साइन है, ये स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 इस तरफ ये स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब स्क्वायर रूट 2 से पीछे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है q और यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 से पीछे क्या लिखा हुआ है 18, तो फिर q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 18। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यहाँ से क्या निकल आएगा q इज इक्वल टू 18 निकल आएगा। और देखें जिसके साथ स्क्वायर रूट 2 नहीं है वो कौन सी टर्म है p है और यहाँ पर जो स्क्वायर रूट 2 की नहीं है वो क्या -25 है, तो p क्या निकल आएगा फिर -25। तो यहाँ पर लिख लें p इज इक्वल टू -25। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के जो है वो 1 बाय 1 पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर। ये हमने 25 को लिख लिया 5 का स्क्वायर और पावर एज इट इज आ गई क्या 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई और 243 को अगर स्टूडेंट्स हम ब्रेक करें तो ये 3 की पावर 5 बनेगा। किस तरीके से, आप इस तरीके से अगर 243 को ब्रेक करें तो ये आप देख सकते हैं कि 3 8 24 3 1 3 फिर 3 27 एंड इसी तरह आगे अगर इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास बन जाएगा 3 9 27 3 3 9 एंड 3 1 3। तो इसको काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5, तो आपके पास ये 243 क्या बन जाएगा 3 की पावर
5। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख दें 3 की पावर 5, ये आपने 243 की जगह लिख दिया। और होल पावर स्टूडेंट्स क्या आ रही है 3/5 आ रही है, ये होल पावर 3/5 को आप एज इट इज लिखा है हमने, ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स डिवीजन में देखें 16 है, 16 को आप लोग ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार क्या होता है 16 होता है। तो 2 की पावर यहाँ पर क्या बन जाएगा 4, तो यहाँ हम 16 की जगह क्या लिख देते हैं 2 की पावर 4। और स्टूडेंट्स पावर जो हमारे पास क्या आ रही है 5/4, इसको हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और मल्टीप्लाई ये हमारे पास 8 है, तो 8 को हम किस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 और होल पावर क्या आ जाएगा ये 4/3, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है। अब जो पावर्स में पावर आ रही है वो ऊपर नीचे कैंसिल करें, तो आपके पास देखें ये जो पावर में 2 आ रहा है स्टूडेंट्स, ये पावर में 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये पावर में 5 आ रहा है, ये 5 से कैंसिल, ये पावर में 4 आ रहा है 4 से कैंसिल, और ये 3 इस 3 से कैंसिल। तो आप लोगों के पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 5 की पावर 3, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा 5 की पावर 3, ये हमने लिख लिया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 3 की पावर 3, तो ये आ गया क्या स्टूडेंट्स 3 की पावर 3, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है बात। इसके बाद 2 की पावर यहाँ पर क्या रह जाएगा 5, और यहाँ पर क्या रह जाएगा ये 2 की पावर 4, तो मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, ओके होगा स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब देखें इस पावर को हम ओपन कर दें, पावर्स को ओपन करें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5 की पावर 3 स्टूडेंट्स क्या होता है 125, 5 की पावर 3 आप कैलकुलेटर से लेके चेक कर सकते हैं, तो क्या होगा 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आपके पास क्या होगा 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो ये क्या आ जाएगा 27, और डिवाइडेड बाय ये 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो ये आपके पास आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो ये आ गया 16, ओके होगा स्टूडेंट्स। अब आप ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली वैल्यूज को नीचे मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इसका आंसर निकल आएगा 3375 डिवाइडेड बाय 512, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास इसका क्या निकल आया आंसर निकल आया। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। जी तो डियर स्टूडेंट्स अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, पेपर के में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये इसी बार जो है वो इस बुक के अंदर शामिल किया गया। पहले ये इस तरह का क्वेश्चन जो था वो इतना नहीं था, तो जो इसके बाद थर्ड पार्ट करवाऊंगा वो वाला प्रीवियस बुक के अंदर भी था, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, लेकिन सेकंड पार्ट नहीं था, ये इसी बार शामिल किया, तो इसलिए इसको आपने स्किप नहीं करना, अच्छे से देखना है। तो देखें अब इसको किस तरीके से हम करते हैं सॉल्व। तो ये 54 को स्टूडेंट्स एज इट इज लिखा रहने दें, और 27 जो आ रहा है 27 को आप लोगों को पता है क्या होता है 3 की पावर 3, तो इसको 27 को लिख दें 3 की पावर 3, ठीक हो गया 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, और होल पावर ये जो आपके पास 2x आ रही है, इस 2x को एज इट इज लिखा रहने दें स्टूडेंट्स, और ये जो स्क्वायर रूट के ऊपर आपके पास 3 आ रहा है, यानी कि इस स्क्वायर रूट के ऊपर 3 को हम क्या कहते हैं क्यूब रूट। अगर स्क्वायर रूट के ऊपर 3 डला हुआ हो यहाँ पर तो हम इसको क्या कहेंगे क्यूब रूट, अगर 4 डला हुआ हो स्क्वायर रूट के ऊपर तो क्या कहेंगे फोर्थ रूट, लेकिन ये ऊपर डला होना चाहिए, साथ मल्टीप्लाई नहीं हो वाले को नहीं हम कहेंगे, ठीक हो गया, वो मल्टीप्लाई और चीज होती है। तो ये क्या हो गया क्यूब रूट। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में इस क्यूब रूट को इस 3 से हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो देखें ये डिवीजन में जो हमारे पास पावर में 2 रकमें आ रही हैं x और 1, हम इसको क्या करेंगे 9 के साथ हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये 9 की पावर स्टूडेंट्स x हमने सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाई 9 की पावर हमने 1 क्या कर लिया सेपरेट कर लिया। ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों की बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, तो ये ऐड होने के बाद क्या बनेगा x + 1 बनेगा, दोबारा से प्रीवियस जो है वो स्टेप बन जाएगा, ठीक हो गया। तो इसी का हमने उलट किया क्या कि इकट्ठा लिखा हुआ था हमने सेम बेस के साथ सेपरेट सेपरेट लिख दिया मल्टीप्लाई करके, ओके यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद ये प्लस का 216 स्टूडेंट्स एज इट इज लिखा रहने दें, और ये 3 की पावर 2x है, इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 के बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो दोबारा से ये वाली चीज बन जाएगी। तो हमने इसको सेपरेट कर दिया 3 की पावर 2x अलग से और 3 की पावर -1 हमने अलग से लिख दिया, ओके हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करते हैं तो देखें ये जो पावर 3 की पावर 3 है, ये अगर आप लोगों को पता है कि खाली स्क्वायर रूट हो वो किसी पावर 2 से कैंसिल होता है, ठीक हो गया। अगर पावर 3 आ रही है तो ये जो पावर 3 है ये क्यूब रूट से पूरा कैंसिल हो जाएगा। आप इसको 1/3 लिख पावर होल पावर 1/3 लिख के भी कैंसिल कर सकते हैं, और यहीं पर डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं कि ये पूरा स्क्वायर रूट और ये जो स्क्वायर रूट के ऊपर ये 3 डला हुआ है ये और ये स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा, ओके। मतलब कि ये पावर जो 3 थी ये स्क्वायर रूट के ऊपर 3 से ये क्या होगी कैंसिल होगी, ठीक हो गया ना। अब हमारे पास क्या बच गया, ये हमारे पास बच गया 54
और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो गया। और यहां से देखें हम आपके पास, बल्कि इसको फिलहाल यूं ही लिखा रहने दें 9 की x और मल्टीप्लाई 9 की पावर 1 और प्लस 216 और इस 3 की पावर 2x को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 की स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 9 और ये पावर x आ गई, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये पावर x आ गई और मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 ये आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब ये 9x हम यहां से क्या ले लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 54 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 2x क्या होती है, 3 की पावर 2x को अभी हमने क्या लिखा 9 की पावर x लिखा, तो यहाँ भी क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर हम क्या लिख देते हैं 9 और ये x आ गया और डिवीजन में यहां से 9 की पावर x ये और ये वाली 9 की पावर x दोनों से हम क्या कर लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमने ये कॉमन ले ली 9 की पावर x। अब देखें, अब डिवीजन में स्टूडेंट्स जब हमने कॉमन ली तो ये प्लस से पीछे एक रकम है और प्लस के बाद ये एक रकम है सारी, तो दोनों रकमों इसमें से 9 की पावर x बाहर चलेगी, तो यहाँ पर क्या बच गया 9 की पावर 1, तो ये बन गया 9 की पावर 1 यानी कि खाली 9 के ऊपर 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, खाली 9, तो ये प्लस और इसमें से जब ये 9 की x बाहर चला गया तो ये क्या बच गया 216 बच गया और मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 बच गया, 3 की पावर -1 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर होगा कि जस्ट 9 की पावर x हमने दोनों से क्या ले ली, कॉमन ले ली। अब आप देख सकते हैं कि 9 की पावर x ऊपर और नीचे आ रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास 9 की पावर x इस 9 की पावर x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया इज इक्वल टू 54 यहां पर आ गया और नीचे क्या बन गया 9 प्लस 216 मल्टीप्लाई क्या आ गया 3 की पावर -1। ठीक हो गया। अब देखें ये नंबर 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इस 3 की -1 को इसी 216 के नीचे लिख दूं तो ये पावर माइनस की बजाय क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 216। ये आना कहां पे था, ये हकीकत में आना था यहां पर, मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 यहां पर लिखा होना था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से अब मैंने रेस करके मैंने यहां पर इसके नीचे लिख देना है 3 की पावर, फिर ये क्या हो जाएगा +1। यहाँ -1 आना था, जब ये इससे निचले स्टेप मतलब डिवीजन में चला गया इसके, तो क्या हो गया साइन इसका चेंज हो गया, माइनस की बजाय क्या हो गया, ये -1 की बजाय +1 हो गया। और +1 पावर में लिखे ना लिखे आपको पता है कि फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। अब इसको ब्रेक कर लें 3 के टेबल के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या ब्रेक हो जाएगा 3 1 3 एंड 3 7 21 एंड 3 2 6, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 72, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 54 ऊपर एज इट इज आ जाएगा और 72 में 9 जमा करें तो कितना बचता है 81। तो अब आपके पास ये 54 डिवाइडेड बाय 81 है, इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो है वो 9 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या बनेगा 9 6 54 और 9 9 81। ठीक हो गया। अब मजीद ये 3 के टेबल पे डिवाइड होता है तो उसको मजीद कैंसिल कर लें, तो 3 2 6 एंड 3 3 9, तो आपके पास ये क्या बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कि ऊपर और नीचे मजीद ये डिवाइड ना हो सकता हो 1 के अलावा, मतलब 1 ही उनको डिवाइड कर सकता है। तो ये आपके पास इस सेकंड पार्ट का आंसर निकला है। ओके हो गया। अब यहां पर अगर आपको ये वाला स्टेप नहीं ना क्लियर हुआ तो ये मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। देखें यहाँ पर ये चीज थी ना, इसको मैंने क्या कह रहा था कि यहां से मैंने जो कैंसिल किया कि आप यहाँ डायरेक्ट कैंसिल ना करें, आप इसको किस तरीके से करें, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3 ये अंदर वाला और होल के ऊपर ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये 2x एज इट इज आ गया। मैंने तो यहाँ पर 3 की पावर 3 को, ये जो 3 पावर आ रही है इसको स्क्वायर रूट के 3 से कैंसिल किया ना, आप यूं ना करें, आप ये स्क्वायर रूट की 3 को क्या लिख लें 1/3 लिख लें, आप होल क्या लिख लें पावर 1/3 लिख दें। अब ये जो पावर 1/3 स्टूडेंट्स आ रही है, ये वाली पावर 3 और ये वाली 3 कैंसिल कर दें तो फिर भी क्या बचेगा 3 की पावर 2x, तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x आ गई। ओके हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के अंदर हमने इसको सॉल्व करना है, तो देखिए हम 216 को सबसे पहले क्या लिख लेंगे 6 की पावर 3, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 6 की पावर 3 क्या होता है 216, 6 6 36 एंड 36 6 216। अगर किसी बच्चे को ये नहीं याद कि 216 की पावर क्या 216 क्या होता है 6 की पावर 3, तो फिर आप 216 को क्या करें इस तरीके से जब आप ब्रेक करेंगे तो ये आपके पास आंसर क्या निकलेगा, ये 2 2 2 और 3 3 एंड 3 ये निकल आएगा। फिर आप इसको लिख लेंगे 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, तो दोनों को कंबाइन करके क्या लिख देंगे 2 3 6 6 की पावर 3। ठीक हो गया। आप यहाँ पर 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं, फिर वो उससे आप सॉल्व कर लें। ठीक हो गया। तो मैं चूंकि आसान है 216 को आप लिख सकते हैं कि 6 की पावर 3 से वो कर रहा हूँ,
और ये होल पावर क्या आ गया आपके पास 2/3, ये 2/3 एज इट इज लिखा रहने दें, मल्टीप्लाई 25 का आप लोगों को पता है क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो इसको लिख लें 5 का स्क्वायर, ये पावर 1/2 आ गई। और ये जो स्टूडेंट्स डिवीजन में आ रहा है 0.04 होल पावर क्या आ रही है -3/2। इस जब डिवीजन से मैं इसको यहां से यहां पर लेके जाऊंगा, मतलब कि इस स्टेप से ये डिनोमिनेटर से मैं इसको ये 25 के साथ लिख दूंगा मल्टीप्लाई करके, मतलब डिनोमिनेटर से कहां ले आऊंगा न्यूमिनेटर में, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये पावर का साइन सिर्फ चेंज होगा, तो 0.04 होल की पावर क्या आ जाएगी +3/2 आ जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर होगी बात कि डिनोमिनेटर यहाँ इसके नीचे आना था, यहां से मैंने क्या लिख दिया ऊपर लिख दिया, तो ये पावर का साइन -3/2 की जगह क्या हो गया +3/2। ओके, अब ये पावर कैंसिल करें, ये 3 से कैंसिल करें, ये स्क्वायर से कैंसिल करें, तो क्या बचेगा 6 की पावर 2 यानी कि 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 और मल्टीप्लाई इसको डेसिमल पॉइंट को रिमूव करें। जब डेसिमल पॉइंट को रिमूव करते हैं तो आप लोगों को पता क्या आता है कि ये नंबर एज इट इज आ जाता है, और नीचे जो डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट की जगह 1 आगे जितने डिजिट्स हो 1 और 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लगा दें, और होल पावर क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, और होल का ये स्क्वायर रूट आपके पास एज इट इज आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है बात। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 लिखें या खाली 5 लिखें एक ही बात है, और 4 को हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या बन सकता है 4 1 4 एंड 4 2 8 एंड 4 5 20, तो 1/25 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब 1/25 को डायरेक्ट आप क्या लिख लें 5 का स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक हो गया, आना क्या था 1/25 आना था, मैंने एक स्टेप बचा लिया कि 1/25 की जगह क्या लिख दिया 5 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और होल पावर 3/2, एक स्टेप कम हो गया। ठीक हो गया, स्टेप कम करने से कोई नंबर नहीं कटता पेपर के अंदर, बेफिक्र हो जाए। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर से कैंसिल करें तो आपके पास क्या बच जाएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3, 1 की पावर जितनी मर्जी ले वही आता है, तो 1 की पावर 3 क्या हो गया 1, और नीचे 5 की पावर 3 क्या आ गया, ये 5 की पावर 3 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये जो ऊपर 5 आ रहा है ये अकेला है, इस पूरे 5 को इस पावर 3 में से एक कैंसिल करें तो पीछे कितनी रह जाती है 2 रह जाती है, क्योंकि 5 कितना एक है ना, तो एक है तो ये पावर 3 है, तो एक जब पावर 3 से कैंसिल होगा तो 3 में से एक गया, कितना पीछे रहता 2, तो एक जब 3 से कैंसिल होगा तो पीछे कट करके क्या लिख देना है आपने 2 लिख देना है, तो यहाँ हमारे पास फिर क्या बच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1/5 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, 6 का स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 का स्क्वायर नीचे 5 का स्क्वायर आ गया, और 6 स्क्वायर 1 6 स्क्वायर और नीचे डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर। अब ये दोनों का स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें, डायरेक्ट ही कर दें, बेशक अलग अलग नहीं भी करना तो कोई मसला नहीं है, तो 6/5 स्टूडेंट्स इसका क्या निकला है आप लोगों के पास आंसर निकला है। ठीक हो गया, अब इसके बाद जो हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब फोर्थ पार्ट के अंदर यहाँ पर 2 मेथड हैं, एक मेथड है कि आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें और सॉल्व कर लें, वो थोड़ा सा मुश्किल इस तरीके से है कि कैलकुलेशन मुश्किल है, बाकी कोई मसला नहीं है। दूसरा मेथड ये है कि आप इसके ऊपर यहाँ पर क्या लगा दें a³ + b³ का फार्मूला ओपन का, मतलब जो है वो इसका क्लोज कर लें। ठीक हो गया, तो दोनों तरीके ठीक है, तो मैं सिर्फ जो है वो मल्टीप्लाई वाला करवा रहा हूँ, नहीं तो आप क्यूब का फार्मूला भी यहाँ पर लगा के कर सकते हैं। मैं इसलिए मल्टीप्लाई वाला करवा रहा हूँ क्योंकि काफी सारे बच्चों को फार्मूला जो है वो याद नहीं रहता, और फार्मूले के अंदर जो है वो उनको क्लोज करने में उनको समझ नहीं आती कि यार क्या वैल्यू पुट करनी है और क्या नहीं करनी। ओके हो गया, तो सिंपल आसान मेथड क्या है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें पहले हम a की 1/3 को हम इस a की 2/3 से मल्टीप्लाई करें, जब बेसिस सेम होंगी स्टूडेंट्स पावर को हमने डायरेक्ट क्या कर देना है ऐड कर देना, बेसिस सेम है पावर्स को इकट्ठा करके जमा करके हमने लिख देना है, तो a वाला a से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के नीचे आएगा तो a ही, लेकिन पावर्स क्या हो जाएंगी इकट्ठी हो जाएंगी 1/3 और प्लस 2/3। ठीक हो गया, ओके बात क्लियर होगी। अब प्लस माइनस दार यहाँ पर क्या आ गया माइनस, अब a की पावर 1/3 को ये इस दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करना है, ये इस वाली से, जब ये सेकंड वाली से करेंगे तो a वाली से तो हो जाएगी मल्टीप्लाई, b वाले को हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, तो ये क्या बनेगा a की 1/3 एंड a की 1/3, तो ये हम लिख लें a की 1/3 प्लस a की 1/3, हमने इस a की 1/3 को इस a की 1/3 से किया तो दोनों की बेसिस क्या थी a की 1/3 एंड a की 1/3, पावर्स को हमने इकट्ठा लिख दिया 1/3 हमने क्या कर दी इकट्ठी कर दी, और ये b की पावर 2/3 हमने क्या लिख दिया ये यहाँ पर इसके साथ एज इट इज लिख दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी को हम जब थर्ड वाली टर्म यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले साइन देखना है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस आएगा। अब a की 1/3 को b की 4/3, चूंकि ये बेसिस डिफरेंट है, यहाँ पर बेस a है यहाँ पर बेस b है, तो हम इसको इकट्ठा नहीं लिख सकते, हम इसी तरह लिख देंगे a की 1/3 एंड b की पावर 4/3, तो ये क्या बन जाएगा a की 1/3
और b की पावर 4/3। ठीक हो गया, क्लियर होगी यहां तक बात। अब हम इस b की 2/3 को, इस a को हमने तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस b को हमने बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो इस b की पावर 2/3 को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस प्लस दर यहाँ पर क्या साइन है, प्लस का। तो b की 2/3 जब a की 2/3 से मल्टीप्लाई होगी, दोनों की बेस डिफरेंट है, तो इसी तरह लिख देनी है a की 2/3 एंड b की 2/3, मतलब तरतीब देके मैंने लिख दिया क्या, a की पावर 2/3 पहले लिख दिया और b की पावर 2/3 मैंने बाद में लिख दिया। हालांकि लिखना क्या था, b की 2/3 एंड a की 2/3, तो तरतीब देके लिख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद अब इस b की पावर 2/3 को हमने इस सेकंड वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस वाली को इस वाली से। तो ये b की 2/3 है, ये b की 2/3 एंड a की 1/3 है। तो b की 2/3 b की 2/3 यानी कि दोनों की b वाली आपस में एड अप होंगी पावर्स, और a की 1/3 हम क्या करेंगे एज इट इज। लेकिन उससे पहले हम साइन को लिखते हैं, तो प्लस माइनस आर, यहाँ पर क्या साइन आएगा, माइनस। अब b की 2/3 को जब b की 2/3 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b की पावर 2/3 प्लस b की प्लस 2/3। दोनों की बेस क्या थी, सेम थी, हमने पावर इकट्ठी लिख दी, b की 2/3 b की 2/3 इकट्ठी लिख दी। और ये जो a की 1/3 बचा, इस b को हम दोनों से कर रहे थे ना, तो b वाले को b के साथ मिला के तो लिख दिया, लेकिन a की पावर 1/3 ये हमने शुरू में एज इट इज लिख देना है। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये a की 1/3 आ गया। ओके, अब इस b की 2/3 को हम इस थर्ड वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले साइन को करें, प्लस प्लस यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया, आगे जगह नहीं थी तो इस वजह से मैंने नीचे लिख दिया, आप आगे ही लिखेंगे। ठीक हो गया, अब प्लस 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 b की 2/3 को जब b की 4/3 से करें तो पावर्स ऐड अप होंगे, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, b की पावर ये 2/3 और प्लस 4/3। ठीक हो गया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा आंसर निकल आएगा। देखें a की पावर ये दोनों के नीचे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, ये नीचे दोनों का एलसीएम आ गया 3, और ऊपर वाली टर्म इकट्ठी लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा 1 + 2 माइनस, इसी तरह इसकी एलसीएम आ गया 3, ऊपर वाली टर्म इकट्ठी लिख दें, तो 1 + 1 क्या बन जाएगा ये, और ये ऊपर b की पावर 2/3 और प्लस a की पावर 1/3, ये एज इट इज, b की पावर 4/3 ये भी हमने एज इट इज लिख दिया। ओके, ये वाली टर्म भी हम एज इट इज लिख देते हैं, प्लस a की पावर 2/3 एंड b की पावर 2/3 और माइनस ये वाली टर्म हम a की 1/3 तो एज इट इज लिख देंगे, b की पावर्स को हम क्या करेंगे, एड अप करेंगे, तो दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है 3, तो दोनों का एलसीएम 3, ऊपर वाली टर्म को हम इस तरह लिख देते हैं, ऊपर नंबर जो लिखा है 2 + 2। ओके हो गया स्टूडेंट्स, और लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, प्लस b होल पावर 3 आ गया, नीचे मतलब जो आ रहा है वो एलसीएम 3 आ गया, और ये ऊपर 4 + 2 हम एज इट इज लिख देंगे 2 + 4। ठीक हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें 2 + 1 स्टूडेंट्स क्या होता है 3, 3 जब नीचे 3 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो a की पावर क्या आ गया 1, और यहाँ पर क्या बनेगा a की पावर 1 + 1 2/3, ये आ गया 2/3, और b की क्या आ गया ये 2/3, प्लस ये वाली टर्म a की 1/3 b की 4/3। ओके हो गया, और ये प्लस a की 2/3 और b की पावर ये 2/3, ये वाली टर्म आ गई, ये वाली टर्म मैंने ये लिख दी स्टूडेंट्स। इसके बाद माइनस a की 1/3 और b की पावर 2 + 2 क्या होता है 4, ये 4/3 आ गया। ओके हो गया, और लास्ट वाली टर्म हमारे पास क्या बची, b की पावर 2 + 4 क्या होता है 6, 6/3। ओके हो गया जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म a की पावर 2/3 एंड b की पावर 2/3 ये माइनस में है, और यही टर्म a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 ये प्लस में है। तो ये माइनस वाली टर्म और प्लस वाली टर्म सेम है, तो ये आपस में माइनस और प्लस वाली आपस में क्या हो सकती हैं, कैंसिल हो सकती है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक हो गया, अब इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, ये a की पावर 1/3 एंड b की पावर 4/3 ये प्लस का लिखा हुआ है, एंड a की पावर 1/3 एंड b की पावर 4/3 वो माइनस का लिखा हुआ है। तो ये प्लस वाला a की 1/3 b की 4/3, ये माइनस वाले a की 1/3 b की 4/3 क्या से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, a की पावर 1, और इधर देखें ये 3 की पावर 6/3 आ रहा है, इसको कैंसिल करें, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो आपके पास क्या बच जाएगा b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इस पार्ट का क्या निकल आया, आंसर निकल आया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दें, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।